नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पूरे देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बहस छेड़ी गई थी वो चल रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिन पर दिन प्रतिक्रियाओं का दौर देखा जा रहा है। रिएक्शंस आ रहे हैं और नए नए लोगों की एंट्री हो रही है इस पूरे विवाद को लेकर। लेकिन डे वन से हम भी आप तक एक ही मैसेज पहुंचा रही हैं और पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम राजनीतिक दल के नेता जो सत्ता में हैं वो अपने अपने जगहों पर आम मुसलमानों को यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आप नबी के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आई लव मोहम्मद की आड़ में आप अराजकता फैलाएंगे, अगर आप अल्लाह अकबर के नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, पुलिस से अगर आप झड़प करेंगे तो फिर उसी तरीके से इलाज होगा जैसे बरेली में हुआ। हमने देखा कैसे सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर बैठकर आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश करते हुए नजर आए और उसके बाद का नजारा यह है जो इस वक्त आप देख रही हैं। पुलिस ने लाठियां भांज दी, लाठी चार्ज हुआ तो टोपी छोड़कर, तो अपनी चप्पल छोड़कर, जूते छोड़कर, जो भी हाथ में सामान था, जो छूटा, जो मिला, सबको बटोरकर समेटकर भागते बने प्रदर्शनकारी। और ये तस्वीर उसी का सबूत है कि कैसे पहले तो बवाल काटने की कोशिश की गई और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भागते हुए नजर आए। ये वीडियो बरेली से सामने आया था और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए लगभग 2000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 40 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। मौलाना तौकीर रजा पर भी शिकंजा पुलिस कस रही है। अब इन सब के बीच जहां एक तरफ ये पूरा बवाल हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की भी एंट्री हो गई है और इकरा हसन ने सीधे सीधे तौर पर सवाल उठा दिए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उनके रवैये पर, और इसी को उन्होंने नाम दे दिया है तानाशाही। और योगी आदित्यनाथ के अंदाज में ही जवाब देते हुए इकरा हसन कहती हैं कि तानाशाही से कोई नहीं रुकेगा और इनको जनता ही मिट्टी में मिला देगी। देखिए, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन अपनी सादगी के लिए और अपने तर्कों के लिए, जिस तरीके से वो पढ़ी लिखी हैं, तो बहुत सौम्यता के साथ अपनी बात रखने के लिए और बेवजह किसी भी विवाद में न फंसने के लिए जानी जाती हैं। यहां तक कि कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि कुछ शरारती तत्वों ने इकरा हसन के फोटोज को, वीडियोज को मॉर्फ कर दिया था और गलत जगह पर लगा दिया था। एडिटेड वो वीडियो और फोटोज थे, लेकिन उस पर भी इकरा हसन ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ये वो नेता हैं और इसीलिए सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू समुदाय भी ऐसा है, हिंदू समाज के लोग भी हैं जो इकरा हसन को पसंद करते हैं। यहां तक कि इकरा को जिताने वालों में बताया जाता है कि हिंदू वोटर्स भी थे। लेकिन इन सबसे इतर अब जब बात आई है मोहम्मद साहब की तो यहां पर इकरा हसन को अपना पक्ष रखना पड़ा। फिर समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है उसके साथ उन्हें खड़ा ऑफ कोर्स होना ही था, लेकिन इसी के साथ उन्होंने योगी सरकार पर भी तंज कस दिया और इसे तानाशाही करार दे दिया। आई लव मोहम्मद पर इकरा हसन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी तो सीधे सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, आइए उनका बयान आपको बताते हैं। वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है उन्हें ना तो संविधान का पता है और ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है। एक पक्ष विशेष की तरफ से दावा किया गया कि जुलूस के दौरान पोस्टर लगाने को लेकर विवाद के बाद मुस्लिम युवाओं के खिलाफ मुकदमा किया गया। इसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गया। बरेली में तो बवाल और दंगे तक की नौबत आ गई। ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उसे नहीं समझ में आता है, लेकिन या फिर उसे आप एक बार को उस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन एक त्योहार पर अगर आपने अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कही है या अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। आई लव मोहम्मद हुजूर पाक ये कहती हुई वो नजर आई है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की बात की। पूरे दुनिया भर में उनके चाहने वाले लोग इस तरह के फरमानों से और इस तरह की तानाशाही से रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा, ये कहा है इकरा हसन ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं ये समझती हूं कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पर अगर इस तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहां हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे। ये बहुत ही गलत हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं और ये सरकार जो है ये दिन पर दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता ही करेगी।
कैराना से सांसद इकरा हसन का ये बयान सामने आया है, जिसके बाद से ही हर कोई उनके इस बयान को सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। लेकिन इसी के साथ ये भी कह रहा है कि इकरा हसन को ये भी बोलना चाहिए जो लोग योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र वाला मौलाना हो या फिर संभल के वो 2 लड़के जिन्होंने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यह तक कह दिया था कि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर हैं। सवाल चाहे इकरा हसन पर हो या फिर सुमैया राणा पर, जो मुनव्वर राणा की बेटी हैं, समाजवादी पार्टी की वो भी नेता हैं। सवाल यह है कि वो मुसलमान क्यों नहीं दिख रहे जो एक सूबे के मुखिया को जान से मारने की धमकी दे रही हैं, जो करबला के हैदर होने की बात कर रही हैं। दिक्कत आई लव मोहम्मद में नहीं है, ये तो इकरा हसन भी जानती हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर अगर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जाएगी या फिर अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी, भड़काऊ भाषण देने की कोशिश की जाएगी, तो फिर तो सवाल उठेंगे ही और ये बात इकरा हसन को समझनी होगी। अब यही सलाह उनको दी जा रही है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी राय रख रही हैं। आप जानते हैं वो भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही हैं। तो आइए हाल ही में उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान भी सुन लीजिए। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और RSS बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी हो या तमाम और बाकी मुस्लिम नेता हों या फिर आप कह लीजिए मौलाना हों, धर्मगुरु हों, अलग अलग पक्ष बटे हुए हैं। लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में भी किसी ने मस्जिद के सामने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेता, अगर नूरी खान की बात की जाए तो वो भी इसका समर्थन कर रही हैं। दिक्कत समर्थन करने में नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आई लव मोहम्मद से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यही है कि आई लव मोहम्मद की आड़ में कुछ और ना चल रहा हो और अराजकता फैलाने की कोशिश ना की जा रही हो, बस इसी से दिक्कत है। और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा कि हिंदुओं के त्योहार आते नहीं कि इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती हैं और ऐसे लोगों को, बल्कि उन्होंने तो चंडमुंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और जैसे बरेली में पीटे गए हैं ऐसे ही पीटे जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने कहते हुए सीधे तौर पर अराजकता फैलाने वालों को चेतावनी दे डाली। हालांकि इकरा हसन ने कहा है कि ये तानाशाही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इकरा हसन पर आपका क्या कुछ कहना है? आई लव मोहम्मद को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? और इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।